नमस्कार। हम चल रहे थे कक्षा 12 के टॉपिक कॉम्पोजिट फंक्शन में। संयुक्त फलन में हमने देख लिया था कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं, उसका प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे उसके थर्ड टॉपिक 1.3 की, जिसमें अपने पास टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, जिसे हिंदी में कहेंगे हम द्विआधारी संक्रिया। किसे कहते हैं द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। देखो गणित में हमने आज तक देखा था, जैसे आपको करना है 3 + 5 + 8, तीन संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का जब भी योग, गुणा, बाकी या जोड़ करते हैं तो हम पहले किन्हीं दो संख्याओं को ऐड करते हैं, पहले किन्हीं दो संख्याओं को ही हम जोड़ पाते हैं, उसके बाद जो योग आया उसमें तीन अगले वाली तीसरी संख्या ऐड करेंगे। जैसे 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब इस 8 में अगली स्टेप वापस वही स्टेप जो संख्या यहां लगाई थी फिर से यहां लगा के क्या लेके आएंगे, 16। हम सीधा नहीं जोड़ सकते कि 5, 3, 8 मिलके हो गए 16। पहले किन्हीं दो संख्याओं में क्या लगाना पड़ेगा, हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, संक्रिया लगानी पड़ेगी। यही संक्रिया है जिसे हम द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा क्या है। यदि कोई ऑपरेशन इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि कोई सेट है S, तो S और S में अगर हम ऑपरेशन लगा दें तो इन दो अलग अलग अवयवों का वापस जो ऑपरेशन लगने के बाद जो अवयव मिलता है वो वापस F से बिलोंग करे, से संबंध रखता है, संबंध रखता है, तो यह द्विआधारी संक्रिया है। तो यह क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें हम, तो देखो मैथमेटिक फॉर्म क्या कहता है कि A belongs to S and B belongs to S, और अगर इन दोनों में हम कोई ऑपरेशन लगा दें, A ऑपरेशन B, और ये भी किससे बिलोंग करे, वापस S से ही बिलोंग करे, तो ये जो अपना ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कहलाता है द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, और एक बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल से, दो भी बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्याओं से। अब मैं क्या करता हूं, एक और दो का गुना कर देता हूं, एक और दो का क्या करता हूं, गुना, 2 × 1 = 2। और ये जो नया एलिमेंट आया 2, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, वापस नेचुरल सेट से ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो हमें दिया गया था इन दोनों का गुणनफल भी वापस उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमने जो ये संक्रिया लगाई है, आपको पता है गणित में मूलभूत 4 संक्रियाएं हैं टोटल, जो आपके बेसिक संक्रियाएं हैं वो कितनी है, 4, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। जबकि यहाँ द्विआधारी संक्रिया कुछ भी हो सकता है, या स्टार हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिविडेशन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपके पास परिमेय संख्याओं से संबंधित, प्राकृत संख्याओं से संबंधित, पूर्णांक संख्याओं से संबंधित, कोई भी संख्याओं से संबंधित वो सेट होगा जिसमें इस प्रकार का कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन अपने पास होगा। ये छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। इसके 2-3 गुणधर्म है, पहले बात करते हैं हम इसके गुणधर्मों की। नंबर 1 देखते हैं, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिविटी यानी कि बात करते हैं हम क्रम विनिमेयता कि क्रम विनिमेयता क्या है, कोई ऑपरेशन जो होगा वो कब क्रम विनिमय होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। जैसे कि मान लो
ए ऑपरेशन बी करूं और ये बराबर आ जाए बी ऑपरेशन ए के, तो अपना फलन कैसा है? कॉम्पिटिटिव है, क्रम विनिमय है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 + 3 बराबर आएगा क्या 3 + 2 के? ये भी 5, ये भी 5। इसका मतलब जोड़ योग संक्रिया है, जो एडिशन है अपना, वो क्या है? कॉम्पिटिटिव है, क्रम विनिमय है। अगर यही बात मैं माइनस के लिए लगा दूं, 2 - 3 और 3 - 2, 2 - 3 -1, 3 - 2 +1, जो कि इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये नेगेटिव के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो होगा वो जोड़ व गुणा के लिए क्रम विनिमय होगा, बाकी तथा भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना, पहले ए ऑपरेशन बी चेक कर लो, फिर बी ऑपरेशन ए चेक कर लो। अगर दोनों का मान इक्वल आता है, बराबर आ जाता है, तब तो ये है कॉम्पिटिटिव है, अन्यथा नहीं। बात करते हैं एसोसिएटिव की। अगला गुणधर्म है अपने पास एसोसिएटिव, TATVT। एसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया? साहचर्यता। साहचर्यता, साहचर्यता का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लो मैंने लगाया ए ऑपरेशन बी और उसके बाद ऑपरेशन लगाया सी में, या मैं काम करता हूं ए ऑपरेशन पहले बी और सी का ऑपरेशन कर लेता हूं, उसके बाद ऑपरेशन लगाता हूं ए में, तो ये क्या बोलता है अपना एसोसिएटिव साहचर्य। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 2 × 3 × 4 करता हूं या 2 × 3 × 4 करता हूं। क्या आ रहा है? पहले इन दोनों का गुना करेंगे, 4 × 3 = 12 × 2 कितने हो गए? 12 दूनी 24। अब इधर वाले देखो, 3 दूनी 6 गुना 4 6 चौके 24। इसका मतलब गुणनफल क्या है? एसोसिएटिव है, साहचर्य है। यहां से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि जोड़ व गुणा के लिए तो साहचर्यता लागू होगी, घटा हुए भाग के लिए साहचर्यता लागू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इसकी तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है अपना, इसका तीसरा गुणधर्म है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जिसे मैं नाम दूंगा ई, स्मॉल ई को क्या कहेंगे हम? तत्समक अवयव। परिभाषा दे तो इसका क्या देंगे? किसी संक्रिया या किसी ऑपरेशन का तत्समक अवयव वह अवयव है यदि ए ऑपरेशन ई करें तो वापस क्या मिल जाए आपको? ए। यानी उस तत्समक अवयव का किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएं तो वापस वही एलिमेंट आपको मिल जाए, तो यहाँ जो ई जो है वो क्या कहलाएगा? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। अपना अंतिम टॉपिक है इसी का, अंतिम गुणधर्म है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट यानी कि प्रतिलोम अवयव। अब देखो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? यदि मैं ऑपरेशन लगाऊं ए ऑपरेशन एक्स और वो किसके बराबर आ जाए? आपके तत्समक अवयव के बराबर आ जाए, तो यहाँ ये जो x है, ये x क्या कहलाएगा? प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। क्या कहेंगे? यदि किसी सेट के अवयव का ऑपरेशन उसके प्रतिलोम के साथ किया जाए तो हमें उसका तत्समक अवयव मिल जाए, तो यह है प्रतिलोम। ये जो x है वो x एलिमेंट क्या कहलाएगा? प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। ये थी आपके बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल शॉर्ट, छोटी सी है बिल्कुल। एग्जाम में एक सवाल जरूर आता है यहाँ से। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं 4 बातों पे आधारित सवाल आएगा अपने कि कौन सा तत्समक होगा, क्या इसका क्रम विनिमयता है,
क्या ये साहचर्य है और क्या यह है प्रतिलोम अवयव इसका विद्यमान है। कौन कौन सी चार बातें हैं? नंबर एक, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होती है कि ए ऑपरेशन बी करें या बी ऑपरेशन ए करें, दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपना फंक्शन कैसा है, या अपने जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कैसा है, क्रम विनिमय है। नंबर दो, एसोसिएटिव, साहचर्य। साहचर्यता क्या कहता है? ए ऑपरेशन बी लगाओ या ऑपरेशन सी लगाओ। अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले ए बी में ऑपरेशन लगा के सी में लगाएं या बी सी में लगा के ए में लगाएं, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा? अपना साहचर्य। उसके बाद नंबर तीन था अपना तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या था कि ए ऑपरेशन ई बराबर आ जाए ए, तो यहाँ ई क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव। और नंबर चार था अपना प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव किसे कहा था कि यदि ए ऑपरेशन एक्स करे और वो किसके बराबर आ जाए? ई के, तो यहाँ x जो होगा वो x क्या होगा? प्रतिलोम अवयव। आगे करते हैं इसके क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होंगे, 3-4 क्वेश्चन है, छोटी सी क्वेश्चन आ गई है अपने पास। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा है कारण सहित बताइए कि निम्न परिभाषाओं में से उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय एक द्विआधारी संक्रिया है कौन सी नहीं। यानी कि आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको चेक करके बताना है कि कौन सा तो बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा नहीं है। मार्कर में लगता है हो गई। चेक करना है आपको कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू दे रखा है ए और आगे दे रखा है नेचुरल में। किस में दे रखा है? नेचुरल में। नंबर दो दे रखा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 3 नेचुरल में। नंबर तीन, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस 3b नेचुरल में। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बटे बी रेशनल में, क्यू में। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये दे रखा आपके रियल में। आपको ये सब पता ही होगा कि Q क्या है, R क्या है, N क्या है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। N होता है आपका नेचुरल, नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब प्राकृत। Q होता है आपका परिमेय, रेशनल। Z या I होता है आपका इंटीजर, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गए? पूर्णांक। R होता है आपका रियल नंबर्स। C होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। I हो जाता है आपका इमेजिनरी नंबर्स। ये कुछ नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं हम कि क्या R का मतलब क्या होता है? R रियल नंबर होता है, I या Z रेशनल, ये इंटीजर होता है, Q रेशनल होता है। कभी कभी Q प्लस R प्लस आ जाता है, इसका मतलब Q प्लस आ गया, इसका मतलब परिमेय, धनात्मक परिमेय। तो देखो यहाँ ये पहला चेक करते हैं हम, क्या कह रहा है? आपको ये बताना है, सवाल नंबर 1 है अपना, ए में ही 5 भाग हैं कि बताइए कौन सी द्विआधारी संक्रिया है कौन सी नहीं, यानी कि कौन से बाइनरी ऑपरेशन है कौन सा नहीं। देखो ए ऑपरेशन बी बराबर क्या दे रखा है? ए, और ए बी कहां से लेना है आपको? नेचुरल से लेना है। ए बी बिलोंग कहां से कर रहा है? नेचुरल नंबर से। इसका मतलब मैं एक ऑपरेशन एक लगाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा? आगे वाला एक मिलेगा। एक किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल से मिल रहा है। इसका मतलब ये जो अपनी संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया है। अतः दी गई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। चेक करते हैं दूसरे को। दूसरा क्या दे रखा है? ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 3, और ये जो ए बी बिलोंग कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? नेचुरल से। देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। माना a बराबर 1 एंड b इक्वल टू 2, तो इसके हिसाब से ऑपरेशन क्या हो जाएगा? a ऑपरेशन b बराबर
यानी कि एक ऑपरेशन 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 3, यानी 3 माइनस 3 बराबर 0। और 0 आपको पता है बिलोंग नहीं करता किससे, नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि 0 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है। यह ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नंबर 3 की बात करते हैं। देखो तीसरा क्या कर रहा है कि a ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस 3b, जहां ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। तो देख लो, ए की जगह 1 रखो, बी की जगह 2 रखो, क्या मिल जाएगा, 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू 1 का मतलब ए की जगह 1, तो 1 प्लस 3 इंटू बी की जगह 2, कितने आ रहे हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, और 7 किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल। इसका मतलब इसमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं आएगा जिसमें आपके नेचुरल ना बने, सारे के सारे नेचुरल बन रहे हैं। इसका मतलब ये ऑपरेशन भी कैसा है, द्विआधारी संक्रिया है। नंबर बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर दे रखा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए अपॉन बी, और ये किस में है, क्यू में है। क्यू का मतलब था परिमेय। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर ले लिया 1 और बी बराबर क्या ले लिया मैंने, 0। 0 रेशनल नंबर है, तो देखो यहां क्या हो जाएगा, जब मैं लगाऊंगा ऑपरेशन कि एक ऑपरेशन 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि क्या बन रहा है, अनंत। और अनंत जो है बिलोंग नहीं करता किससे, क्यू से। इसका मतलब ये है संक्रिया क्या है, ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया नहीं है, यह है ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नंबर 5 देखते हैं इसी का। 5 नंबर क्या है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी, और ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। ए भी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर ए भी आर से बिलोंग कर रहा है तो आर में सभी वास्तविक संख्या आएगी। आप ए की जगह कुछ भी रखो, बी की जगह कुछ भी रखो, फिर एक ऑपरेशन 5 करोगे आप तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 5 माइनस के 4, और माइनस 4 किससे बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है ये। तो ये था अपना पहला सवाल। पहले सवाल में क्या क्या पूछा था हमसे कि कौन कौन से बताने हैं कि दिया गए सेट में दिया गया फंक्शन जो है, दी गई ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन दे रखा है वो बताओ कौन सा तो बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दो संख्याओं में केवल ऑपरेशन लगाना है, साधारण सा जो ऑपरेशन जो कह रहा है वही कर दो आप। तो ए बी जो दे रखा है उसकी जगह जो मान लिख रहे हो वो उठा के रख दो बस। देखो नेक्स्ट सेकंड सवाल इसी का, सवाल नंबर 2 है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि दी गई संक्रिया क्रम विनिमय तथा साहचर्य है या नहीं। मैं कोई 2-3 बताऊंगा, इसमें से क्या कर रहा है आपको बताना है कि दी गई जो संक्रिया है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, क्रम विनिमयता और साहचर्यता की आपको जांच करनी है। इसमें पहला है नेचुरल में, एंड में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर ए बी। नंबर 2 नेचुरल में ए ऑपरेशन बी बराबर दे रखा है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। एक और ले लेता हूं कोई सही, तीसरा पांचवा सेम है, चौथा ले लेता हूं। कह रहा है क्यू में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है ए बी प्लस 1। मैं कोई 3 कर रहा हूं, 2 आप करोगे, आप कॉपी में हाथ चलाओगे। जितना आप कॉपी में हाथ चलाओगे उतना ही आपका हाथ साफ हो जाएगा, मैथ बिल्कुल इजी लगने लग जाएगी। देखो पहला ए ऑपरेशन बी हम पहले सॉल्यूशन में चेक करते हैं क्रम विनिमयता के लिए।
क्रम विनिमयता के लिए। कॉम्पिटिटिव चेक करते हैं पहले। कॉम्पिटिटिव क्या कहती है कि ए ऑपरेशन बी बराबर आ जाए बी ऑपरेशन ए के, तो ये फंक्शन कॉम्पिटिटिव है। देखो दिया गया है आपको कि ए ऑपरेशन बी बराबर क्या है 2 की पावर ए बी। क्लियर है? इसे बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ना बी ऑपरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, पहले ए आगे था तो ए बी था, अब बी आ गया तो क्या हो जाएगा बी ए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि a इंटू बी गुणा में ए बी बराबर होता है किसके बी ए के, क्योंकि गुणन क्या है क्रम विनिमयता वो दर्शाता है गुणन। तो यहाँ जो बी ए है बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम ए बी। इसका मतलब बी ऑपरेशन ए बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर ए बी। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ रहा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आ रहा है बी ऑपरेशन ए। अतः जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। अब चेक करते हैं एसोसिएटिविटी या साहचर्यता। साहचर्यता क्या कहती है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी में पहले इन दो में लगाओ या शुरू के दो में ऑपरेशन लगा के फिर तीसरे में लगाओ, तो क्या आना चाहिए एसोसिएटिव आना चाहिए। अब आपको है नहीं अपने पास ए बी सी, तो आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, तो हम मान लेंगे ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं किससे नेचुरल नंबर से, क्योंकि अपने पास जो सेट है वो सेट कहाँ है नेचुरल में है। देखो सबसे पहले निकालते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। थोड़ा सा ध्यान देना, पहले हम केवल दो में संक्रिया लगाएंगे, उसे एक वैसा ऐसे लिख दो ए ऑपरेशन। अब देखो बी ऑपरेशन सी, कोई दो संख्याओं के बीच में अगर ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन कैसे परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है कि अगर ए तथा बी दो कोई नंबर है तो उनका अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो वो 2 की पावर में चले जाएंगे दोनों गुणा में। तो यहाँ पर बी सी है, बी सी भी कहाँ चला जाएगा 2 के पावर में, और ऊपर क्या आ जाएगा बी सी। फिर से देखो ए ऑपरेशन बी बराबर क्या दे रखा था 2 की पावर ए बी। अब एक की जगह आ गया अपने पास बी और बी की जगह क्या आ गया सी, तो ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा 2 की पावर बी सी। देखो देखिए मैंने यही किया क्या, यहाँ जो बी सी था उस बी सी की जगह क्या लिख दिया ऑपरेशन के हिसाब से 2 की पावर बी सी। अब फिर से देखो ये आ गया ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी आते क्या करेंगे 2 की पावर में ए बी, यानी ए इंटू 2 की पावर बी सी। या इसको लिख सकते हैं 2 ए और 2 की पावर में बी सी, समीकरण नंबर 3 इक्वेशन थर्ड। अब निकालते हैं ए ऑपरेशन बी और फिर इसका ऑपरेशन करेंगे सी के साथ। तो देखो ए ऑपरेशन बी है, ए ऑपरेशन बी का वैल्यू से उठा के रख दो 2 की पावर ए बी, इसका ऑपरेशन करना है इसके साथ सी का, तो फिर क्या हो जाएगा फिर से 2 की पावर में 2 की पावर ए बी और गुना में सी, यानी कि ये आ गया 2 की पावर सी इंटू 2 की पावर ए बी। ये आ गई इक्वेशन 4। थर्ड और फोर्थ को देखें तो यहाँ तो 2 की पावर में ए बी और यहाँ 2 की पावर में बी सी है, इसके मल्टीप्लिकेशन इसके गुणा में सी, इसके गुणा में ए है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है साहचर्यता का पालन नहीं करता। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो है वो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन साहचर्यता का गुण नहीं दर्शाती है या साहचर्यता की पालना नहीं करती है, या ये है ऑपरेशन अपना साहचर्य नहीं है। ये थी इसकी जांच। अब ऐसे ही दूसरा और चौथा करेंगे हम। देखो फिर से वही क्रम विनिमयता के लिए, क्रम विनिमयता के लिए देखेंगे ए ऑपरेशन बी बराबर आ जाएगा बी ऑपरेशन ए के, तो साहचर्य हो जाएगा, सॉरी क्रम विनिमय हो जाएगा। चेक करो ए ऑपरेशन बी बराबर क्या है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, इक्वेशन फर्स्ट।
अब लेते हैं बी ऑपरेशन ए। बी ऑपरेशन ए करेंगे तो देखो बी की जगह ए लिखना है, ए की जगह बी लिखना है, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, और ए क्या किया मैंने, पहले बी था उसकी जगह ए आ गया, देखो ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, तो ए जहाँ था वहाँ बी लिख दिया, बी था वहाँ ए लिख दिया, ए का स्क्वायर था उसकी जगह बी का स्क्वायर हो गया, बी है उसकी जगह ए हो गया। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखो ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस ए, ये तो सेम है, पर ए स्क्वायर भी है यहाँ, यहाँ है बी स्क्वायर ए, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, इसका मतलब क्रम विनिमय नहीं है। चलो बात करते हैं साहचर्यता की। पहला हो गया, इसमें सेकंड देखते हैं साहचर्यता। एसोसिएटिविटी के लिए वही बात, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल आ जाए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। तो देखो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले ए ऑपरेशन बी की वैल्यू रख दो ऊपर से सीधा, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, और इसका ऑपरेशन करना है किसके साथ, सी का। सी का मतलब देखो यहाँ ऑपरेशन क्या कर रहा है, यहाँ ऑपरेशन कर रहा है दोनों का योग पहले का स्क्वायर इनटू बी, तो दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ दो पहले, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी, प्लस इन दोनों का गुना, इसका स्क्वायर और इसका गुना, तो ए का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, और साथ में c। मैं एक स्टेप यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि गुना भाग बाद में कर लेंगे, पहले देख लेते हैं b क्या आता है, ये इसका राइट हैंड साइड क्या आती है। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन जो सी है वो क्या बनेगा, ए को छोड़ दो, इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन क्या कर रहा है, बी ऑपरेशन सी है, ए ऑपरेशन बी कर रहा है, दोनों का योग पहले का स्क्वायर इनटू दूसरा, तो दोनों का योग यानी कि बी प्लस सी, फिर प्लस में पहले का स्क्वायर और दूसरे का योग। अब देखो फिर से वापस संक्रिया लगाओ, दोनों का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस पहले का वर्ग और दूसरे का योग, सॉरी गुना, पहले का वर्ग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और इनटू में बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर। अब चेक करो इसको, देखो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की घात 4 बनेगी, इसमें ए की घात कहीं 4 नहीं बन रही है, इसका मतलब ये और ये क्या है, ये इक्वेशन थर्ड है अपनी, और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो है इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। नॉट इक्वल टू साहचर्यता के पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब साहचर्य नहीं है, अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है वो साहचर्य नहीं है। ये था अपना तीसरा सवाल। आगे देखते हैं इसी का चौथा सवाल क्या कर रहा है, वही चेक करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। पहले चेक करते हैं क्रम विनिमयता। देखो क्रम विनिमयता क्या कहती है, क्रम विनिमयता कहती है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आ जाए बी ऑपरेशन ए, तो क्रम विनिमय है। ए बी किसमें है, क्यू में, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए ऑपरेशन बी की वैल्यू है ए बी प्लस 1। अब निकालते हैं बी ऑपरेशन ए, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस 1, और अभी हमने पिछले सवाल में देखा था गुणा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा आ गया, साहचर्य क्रम विनिमय आ गया। इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, क्रम विनिमय है। अब बात करते हैं इसी सवाल के लिए एसोसिएटिविटी, साहचर्यता देखते हैं। साहचर्यता क्या हो जाएगी, मैं पहले निकाल रहा हूं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। देखो ए ऑपरेशन बी की डायरेक्ट वैल्यू रख दो, क्या है ए बी प्लस 1,
ए बी प्लस 1 और इसका ऑपरेशन करना है सी के साथ। अब देखो इस ऑपरेशन को अपनी लोकल लैंग्वेज में पहले डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, दोनों का गुणा और इसमें एक जोड़ना है, दोनों का गुणा करना है और उसमें एक जोड़ना है। यहाँ ऑपरेशन लगाना है, दोनों का गुणा करना है और इसमें क्या जोड़ देना है, एक। दोनों का गुणा कर दो, ए बी प्लस 1 का गुणा कर दिया सी से और उसमें क्या जोड़ दिया, एक। तो ये क्या बन गया, देखो सी से इसका गुणा किया तो आ गया ए बी सी प्लस 1। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। एक को ऑपरेशन छोड़ दो, बीसी। बीसी में क्या बताया था अभी, दोनों का गुणा प्लस एक। अब क्या है, दोनों का गुणा प्लस एक प्लस एक। तो ये क्या बन गया फिर से, ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब देखो ए बी सी 1 ए बी सी 1, इसमें सी है यहाँ तो इसमें क्या है, ए। अतः है ए ऑपरेशन बी ऑफ ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसका मतलब ये साहचर्यता नहीं दिखाता, एसोसिएटिव फलन नहीं है। ये जो संक्रिया है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो एसोसिएटिव नहीं है। ये था आपका सवाल नंबर 2। अब इस लेसन से अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिया, यानी कि जो z में आपको क्या कर रहा है, एक संख्या बता रहा है, z इंटीजर में, पूर्णांकों में एक संख्या है a ऑपरेशन b बराबर a प्लस b प्लस 1 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि यह ऑपरेशन क्रम विनिमय व साहचर्य इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए तथा प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, कह ये ऑपरेशन सिद्ध करना है आपको, क्रम विनिमय है, साहचर्य है तथा प्रतिलोम व तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है सवाल, क्या बोल रहा है कि ये जो अपने पास ऑपरेशन दे रखा है ए ऑपरेशन बी जेड में इंटीजर में पूर्णांकों में a प्लस बी प्लस 1 है, यह क्रम विनिमय भी है, साहचर्य भी है, ये तो आपको सिद्ध करना है तथा प्रतिलोम और इसका तत्समक एलिमेंट आपको निकालना है। देखो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता, इसका मतलब निकालते हैं। ए ऑपरेशन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी का मतलब है दोनों को जोड़ो और एक जोड़ दो उसमें, a प्लस बी प्लस 1। अब निकालते हैं बी ऑपरेशन। ए बी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, b प्लस ए प्लस 1। एक में 2 जोड़ो 3, अब 2 में 1 जोड़ो 3। इसका मतलब ए बी में a में b जोड़ो चाहे b में a जोड़ो, एक ही बात है। इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी प्लस 1। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई अपनी सेकेंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a ऑपरेशन b इक्वल टू b ऑपरेशन a। अतः है बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव है। बात करते हैं हम 2 नंबर की, साहचर्यता की। साहचर्यता के लिए देखो पहले निकालते हैं हम a ऑपरेशन b और उसका ऑपरेशन लगाते हैं किसके साथ, c के साथ। देखो a ऑपरेशन b का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ो और उसमें एक ऐड कर दो, क्योंकि a ऑपरेशन b परिभाषित है a b प्लस 1। दोनों को जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। अब इसका ऑपरेशन करना है किसके साथ, c के साथ। फिर ये a और b है, दोनों को जोड़ना है, उसमें एक जोड़ देना है। a प्लस b प्लस 1 में c जोड़ा और एक जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब निकालो a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। a का ऑपरेशन छोड़ दो, b और c दोनों को b c को जोड़ना है और उसमें एक ऐड कर देना है, यानी ये हो गया b प्लस c प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना है फिर एक जोड़ देना है, b प्लस c प्लस 1 और एक इसमें और ऐड कर देना है। तो ये भी क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 1 2।
ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ सेम है। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या रहा है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अतः अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन ये क्या है, एसोसिएटिव है, साहचर्य है। ये बात तो आपको सिद्ध करनी थी। इसका मतलब आपको जो ऑपरेशन दिया गया है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो साहचर्य है और क्रम विनिमय है, ये तो आपने प्रूव कर दिया। अब पूछ रहा है इसका प्रतिलोम और तत्समक अवयव ज्ञात करो। नंबर थर्ड बात करते हैं इसकी, क्या निकालते हैं पहले, तत्समक अवयव, आइडेंटिक एलिमेंट। आइडेंटिक एलिमेंट के बारे में बताया था कि ए ऑपरेशन ई बराबर होगा ए के। इसका मतलब ई क्या है, यहां तत्समक अवयव है, माना ई तत्समक अवयव है। और इस ई की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन मतलब दोनों को जोड़ो और उसमें एक जोड़ दो। इसका मतलब ए प्लस ई प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है, ए। क्या किया है, ये जो ए ऑपरेशन बी है इसकी वैल्यू यहां से रख दी। ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या होता है, दोनों का जोड़ उसमें एक ऐड करना है। तो यहां पर भी दोनों की जोड़ और उसमें एक जोड़ दिया। अब देखो ए से ए कैंसिल, ई प्लस 1 इक्वल टू 0, या ई इक्वल टू क्या आ गया, -1। यही क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब बात करते हैं नंबर 4, प्रतिलोम अवयव। इनवर्स एलिमेंट क्या है इसका, इनवर्स एलिमेंट की परिभाषा में बताया था कि मैंने ए ऑपरेशन एक्स बराबर क्या आएगा, ई, जहां एक्स क्या होगा आपका प्रतिलोम फलन, माना एक्स प्रतिलोम अवयव है। तो देखो ए ऑपरेशन एक्स का मतलब क्या है, दोनों की योग, दोनों का जोड़ प्लस उसमें एक जोड़ना है। तो ए प्लस एक्स उसमें एक और जोड़ दिया, बराबर में क्या है ई। ई की वैल्यू क्या है, -1 को यहाँ रख दो। तो ए प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -1। एक्स को अकेला बना लो, इधर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये आएगा इधर माइनस का एक और माइनस का एक, -2। यह एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस दोनों में से कौन बना रहा है, ए प्लस 2। ये क्या हो गया आपका प्रतिलोम अवयव। ये था अपना सवाल नंबर 3 और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस लेसन में से बाइनरी ऑपरेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मोस्टली कहां से आएगा, 1.3 से ही आएगा। और अगर 1.3 में से कोई सवाल आता है तो वो सवाल बनता है आपका सवाल नंबर 3 और 4। सवाल नंबर 3 और 4 के अलावा कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनता है इस बाइनरी ऑपरेशन से। आगे संख्या सारणी भी दे रखी है, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम केवल सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। अब आपको सेट दे रखा है एक रियल नंबर का जिसमें जीरो शामिल नहीं है। एक ऑपरेशन है जो इस प्रकार परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी बराबर है ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस 0। रियल नंबर के पार्ट में से क्या नहीं है इसमें शामिल, 0 नहीं। सिद्ध कीजिए, यह क्रम विनिमय है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ऑपरेशन क्रम विनिमय व साहचर्य है तथा तत्समक व प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करो। क्या कह रहा है, चेक करो पहले तो कि यह जो एलिमेंट है, यह जो ऑपरेशन है वह क्रमविनिमय व साहचर्य है, तथा आप सिद्ध करो कि
ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव है, साथ में इसका इनवर्स और आइडेंटिक एलिमेंट भी ज्ञात करो। देखो क्या करते हैं, पहले नंबर 1 करते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता के लिए निकालते हैं पहले ए ऑपरेशन बी। अब देखो यहाँ ऑपरेशन क्या कर रहा है, यहाँ ऑपरेशन कह रहा है जो एलिमेंट है दोनों को जोड़ना है और दोनों का गुणा उसमें से घटा देना है, कि दोनों को जोड़ना है और उसमें से घटा देना है दोनों का गुना। ए ऑपरेशन बी क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ो और माइनस कर दो उन दोनों का गुना। तो मैं ए और बी को जोड़ दूंगा और माइनस कर दूंगा ए बी। अब निकालते हैं बी ऑपरेशन ए बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए माइनस बी ए। अभी मैंने बताया था ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, मान बराबर है। और ए को बी से गुणा करो चाहे बी को ए से गुणा करो। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अतः है जो संक्रिया है वह है संक्रिया क्रम विनिमय है। नंबर 2 बात करते हैं इसी की साहचर्यता। साहचर्यता क्या होगी इसकी, साहचर्यता के निकालते हैं पहले ए ऑपरेशन बी और उसका ऑपरेशन लगाएंगे किसके साथ, सी के साथ। देखो देखिए ए ऑपरेशन बी बताया था दोनों को जोड़ माइनस दोनों का गुना, इसका मतलब ए प्लस बी माइनस ए बी। और इसका फिर से ऑपरेशन करना है किसके साथ, सी के साथ। सी के साथ ऑपरेशन करना है, इसका मतलब दोनों का जोड़ माइनस दोनों का गुणा। ए प्लस बी माइनस ए बी में जोड़ना है सी और इसमें से माइनस कर देना है ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। पहले दोनों को जोड़ दिया और दोनों का गुणा इसमें से घटा दिया। सरल करो इसे, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का ए सी माइनस का b और माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस का बी सी हो जाएगा, माइनस का बी सी। तो ये हो गया अपने पास a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। ये समीकरण नंबर होगी अपने पास 3। अब निकालते हैं a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो a का ऑपरेशन लगाते हैं b और c के साथ। ऑपरेशन क्या है, दोनों का जोड़ माइनस दोनों का गुना, यानी कि b प्लस सी माइनस बी सी। फिर से ऑपरेशन लगाना है आपको, दोनों को जोड़ना है दोनों का गुना घटाना है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी और उसमें से घटाना है a इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। देखो ये क्या रहा है, ए बी सी, ये ए बी सी, ए बी ए सी बी सी, बी सी ए बी ए सी और प्लस का ए बी सी। तो ये होगी इक्वेशन नंबर अपनी 4। तो यहाँ पर भी बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी जो है वो इक्वल आ गया अपने ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। इसका मतलब अतः है यह संक्रिया साहचर्य है। अब नंबर 3 पूछ रहा है उसका आइडेंटिक एलिमेंट। किसका आइडेंटिक एलिमेंट क्या है, तत्समक अवयव क्या है। परिभाषा से मैंने बताया था कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू आ जाए ए, तो ई यहाँ क्या होता है, तत्समक अवयव। ऑपरेशन कैसे परिभाषित है, दोनों की जोड़ माइनस दोनों का गुना, दोनों की जोड़ माइनस दोनों का गुना बराबर में क्या है ए। अब देखो ये भी प्लस का ए, ये भी ए प्लस का ए, कैंसिल, दोनों में से ई आ रहा है कॉमन, तो यहाँ रह गया 1 माइनस ए इक्वल टू में 0। इसको 0 में भेजेंगे तो ए बराबर क्या आ गया 0। तत्समक आ गया, ये तत्समक अवयव आ गया आपका 0। नंबर 4 नंबर क्या है, प्रतिलोम
अवयव, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या होगा? ए ऑपरेशन x इक्वल टू ई, जहां x क्या है? प्रतिलोम अवयव। दोनों का ऑपरेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? दोनों की जोड़ माइनस दोनों का गुना, बराबर में ई की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन निकालते हैं? x, ए को उठा के भेज देते हैं इधर, तो x कॉमन निकाला, यहाँ बच गया 1 माइनस ए बराबर में माइनस का a, या x बराबर क्या रह गया? माइनस का a बटे में 1 माइनस a। इस माइनस को हटाने के लिए नीचे से माइनस कॉमन ले लो, या x बराबर माइनस a बटे में नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया a माइनस 1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया a अपॉन a माइनस 1। यह है इसका प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। आशा है आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को बाइनरी ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकता है। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।